नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। आपको बता दें कि नया महीना शुरू होने के साथ ही आम लोगों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 250 रुपए की बढ़ोतरी की है। हालांकि ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के लिए बढ़ाए गए हैं और दाम में बढ़ोतरी के बाद नीले रंग के सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में अब 2253 रुपए की हो गई है और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 250 रुपए की बढ़ोतरी के बाद कोलकाता में यही सिलेंडर अब 2351 रुपए का है और मुंबई में 2205 रुपए का। और बात करें चेन्नई की तो चेन्नई में 2406 रुपए का हो गया है। इससे पहले सरकार ने 1 मार्च 2022 को भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 105 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जबकि 22 मार्च को जब सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए थे तब इसे 9 रुपये सस्ता किया गया था। ईंधन कंपनियों ने 1 अप्रैल से भले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव ना किया हो, लेकिन महज 10 दिन पहले यानी कि 22 मार्च को ही लोगों के घर का बजट बिगड़ चुका है। तब ईंधन कंपनियों ने घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस यानी कि 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम एक ही बार में 50 रुपये बढ़ा दिए थे और इसके बाद लाल रंग वाले इन सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 939.50 हो गई थी और जबकि इससे पहले इनके दामों में 6 अक्टूबर 2021 को बदलाव किया गया था। बता दें कि इसके बाद घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम कोलकाता में 900 के ऊपर पहुंच चुके थे और मुंबई में 944.50 रुपए हो गए। देश में रसोई गैस के दामों की समीक्षा हर महीने की पहली तारीख को होती है और अलग अलग राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में इनके दाम अलग अलग होते हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कदीम लाइव जुड़े हुए हैं। कदीम, महंगाई का जनता पर डबल अटैक पड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। अगर आज की बात की जाए तो आज फिर से महंगाई के मोर्चे से एक बुरी खबर है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार से सीएनजी के दाम 80 पैसे प्रति किलो बढ़ गए हैं। बिल्कुल प्रियंका, की बात करें तो लगातार प्रदेश के अंदर है महंगाई लगातार बढ़ोतरी की हो रही है। लगातार हर रोज कंटिन्यू दामों पर बढ़ोतरी की जा रही है, चाहे वो डीजल हो, सीएनजी गैस हो या पीएनजी गैस हो या पेट्रोल हो। लगातार देश के अंदर हर रोज कंटिन्यू दामों पर बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे जो कि आम जनता है मेहनत उसकी कमर तोड़ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पर एक महंगाई की बहुत ही तगड़ा करंट लग रहा है। अगर उसी आधार पर दुकानदारों की बात करें तो जिस तरह से दुकानदारी में पहले जो एक अच्छी दुकानदारी होती थी, अब दुकानदार जो है वो सुबह से दुकान खोलता है, शाम तक यही खाली हाथ बैठे रहते हैं। एक ये बहुत बड़ा असर जो कि बढ़ती महंगाई का आम आदमी पर पड़ रहा है और आम आदमी से जो कमर लगातार तोड़ी जा रही है, जो बढ़ती महंगाई जो आम आदमी की कमर तोड़ रही है, कहीं ना कहीं उसी का असर जो है वो दुकानदारों पर भी भारी असर पड़ रहा है। जी कदीम, अगर बात करें रसोई की तो जहां घर की महिला मुखिया घर के चलाने और राशन से लेकर चूल्हे तक की जिम्मा लेती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो महिला है लेकिन पाइप के जरिए घरों तक पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस यानी कि पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर बढ़ोतरी की गई, जिससे कि जो महिला है घर की जो राशन से लेकर चूल्हे तक की जिम्मा लेती है तो कहीं ना कहीं उन पर भी महंगाई की मार दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रियंका, अगर हम रसोई की बात करें तो सीधे तौर पर जिस तरह से दाल हो गई रसोई के लिए, जो कि सरसों का तेल हो गया, चीनी हो गई, हरी सब्जी हो गई, सभी चीजों पर लगातार जिस तरह से महंगाई एक बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ी। तो जिस तरह से एक महिला होती है घर की जिम्मेदार और रोज का जो एक आम आदमी होता है कि 400 रुपए रोज के कमाने वाला इंसान, और जिस तरह से शाम को 400 रुपए वो कमाकर घर में घुसता है और जैसे रसोई का सामान लेने के लिए जाता है, या चीनी हो, तेल हो या हरी सब्जी हो, तो 400 रुपए वो महज एक दिन में मजदूरी कर कमा रहा है और 200 रुपए के हिसाब से वो सरसों का तेल खरीद रहा है या 100 रुपए किलो के हिसाब से चीनी खरीद रहा है, या फिर जिस तरह से दाल है 100 रुपए किलो से भी प्लस में जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक आम आदमी की कमर तोड़ती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। जिस तरह से पेट्रोल की अगर हम बात कर ले तो जो बाइक की व्हीकल से
पहले जो था 100 से कम के रेट के पेट्रोल के, तो कहीं ना कहीं जो महंगाई जो थी उसमें कहीं ना कहीं महंगाई से आम आदमी को राहत मिल रही थी। लेकिन अब 100 के पार पेट्रोल के दाम हो गए, डीजल भी लगातार बढ़ोतरी की हो रहा है, सीएनजी भी लगातार बढ़ोतरी की हो रहा है, रसोई की अगर बात करें लगातार सब्जियों पर जो कि डेली के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जेब पर बहुत बड़ा असर डाल रही है और लगातार आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है। बहुत ही ज्यादा तगड़ा करंट ये आम आदमी को लग रहा है, जो कि इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए जो कि लगातार हर चीज में आज की डेट में दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी है वो बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। जी कदीम, रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से कच्चा तेल महंगा हो गया है और इसकी वजह से भारत की महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। कच्चे तेल की महंगाई के कारण महंगाई कितने ऊपर जाएगी अभी तक पता नहीं है। बिल्कुल प्रियंका, कहीं ना कहीं जिस तरह से यूक्रेन में युद्ध की अगर बात करी जाए तो कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल पर, डीजल पर, सीएनजी पर इन पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई सरकार को संशोधन निकालना चाहिए। केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार, दोनों सरकारें मिलकर इसका कोई संशोधन निकालें और कहीं ना कहीं महंगाई जिस तरह से आम आदमी की कमर तोड़ रही है उस पर रोक लगाने का काम करें। जिस तरह से एक आम आदमी को सरकार से उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो महंगाई पर जो कि कहीं ना कहीं राहत देगी, वो जो बात थी आम आदमी की वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। जो आम आदमी का एक सपना था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो महंगाई पर कहीं ना कहीं राहत देगी, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देखने को मिल रहा है। जो कि हर रोज पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, सब्जी की बात करें, रसोई की बात करें, लगातार जो है उनमें बढ़ोतरी दामों में हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी की कमर टूटती नजर आ रही है। तो जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार को एक अहम कदम उठाने चाहिए महंगाई को लेकर और महंगाई पर रोक लगानी चाहिए, जिससे एक आम आदमी को जो उम्मीद है सरकार से उसको एक बड़ी राहत की सांस मिले। जो कि फिलहाल में एक महंगाई का बहुत बड़ा करंट आम आदमी को लग रहा है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा करंट एक आम आदमी को लग रहा है कि वो चाहे वो चीनी ले ले, चाहे वो तेल ले ले, चाहे वो डीजल ले, चाहे पेट्रोल ले, जो कि रोज की जरूरतमंद चीजें हैं। आखिर किस तरह से जो एक आम आदमी है वो अपने घर का गुजारा कर पाएगा। जी कदीम, आप ही देखिए कि 3 महीने चुनाव चले और चुनावों के चलते पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़त देखने को नहीं मिली, क्योंकि जनता का चुनावों से ध्यान नहीं बटाना था। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल पर बढ़ने की वजह से अब जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल जनता से हमने जानने की भी कोशिश की थी, लोकमंच की टीम जनता के बीच में पहुंची और समय समय पर महंगाई की भी आवाज उठाई, तो सीधे तौर पर जनता का कहना था कि जब अभी महज कुछ ही टाइम पहले चुनाव हुआ था, जो कि विधानसभा के चुनाव हुए थे, और तब कोई महंगाई की बात सामने नहीं आ रही थी और बल्कि जो महंगाई थी उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से चुनाव संपन्न हुए हैं और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी को सरकार से उम्मीद थी कि ये सरकार बनने के बाद में जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं कम होगी और कोई ना कोई राहत की सांस मिलेगी आम आदमी को। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार आम आदमी की जो रोज की चीजें हैं, सब्जी है, हरी सब्जी है, दाल है, प्याज है और पेट्रोल, डीजल, गैस की बात करें तो लगातार आम आदमी की जो ये कमर तोड़ते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि हर रोज आने वाले हर रोज में कुछ ना कुछ पैसे हर चीज पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि एक आम आदमी जो है उसको बहुत बड़ा करंट लग रहा है और बहुत परेशान नजर आ रहा है। जी कदीम, जैसे कि अभी आपने कहा कि सब्जियों के दाम एक नई ऊंचाई पर हैं, अधिकतर सब्जियों के दाम 50 के ऊपर हैं, कई सब्जियां तो 100 के पार भी हो चुकी हैं। बिल्कुल, जिस तरह से प्याज की बात करें, प्याज जो थे अब से कुछ समय पहले 30 रुपए की किलो आती थी, लेकिन अगर हम बात करें मौजूदा समय में तो 60 रुपए की प्याज हो गई है। जो हरा धनिया की अगर हम बात कर रहे हैं, हरी सब्जी की बात कर रहे हैं, जो 20 रुपए किलो आती थी, जो खीरा 10 रुपए के किलो आते थे, वही चीज अब 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो तक जा रही है। तो एक आम आदमी पर जो है इसकी बहुत बड़ी मार पड़ रही है, बहुत बड़ा करंट लग रहा है। हालांकि आम आदमी जो है वो लगातार जो कि हताश नजर आ रहा है महंगाई को देखते हुए, और सीधे तौर पर आम आदमी जो है वो लगातार सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो महंगाई पर रोक लगाए, एक बड़ा कदम उठाए आम आदमी के लिए। जिस तरह से आम आदमी को करंट लग रहा है महंगाई का, वो कहीं ना कहीं आम आदमी को एक राहत मिलेगी और ये उम्मीद भी लगा रहा है कि आम आदमी ने कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे जो कि महंगाई का जो करंट आम आदमी को ये लगातार लग रहा है, जो कि एक राहत की सांस मिले, जिससे सरकार जो है बढ़ती महंगाई में रोक लगाए और जो कि आम आदमी को राहत की सांस मिले। जी
कदम, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम जनता क्या करे। महंगाई बढ़ने की वजह से आम जनता का जो बजट है वो भी घटता जा रहा है। बिल्कुल, अगर बजट की बात करें आम आदमी की, तो आम जनता जो है वो रोज के खाने पीने पर निर्भर रहते हैं। जो कि सुबह का मजदूरी करने के लिए निकलेगा, शाम को फिर घर आता है तो अपने 300 से 400 रुपए की वो मजदूरी कर लाता है। तो रोज का जो काम उनका 400 रुपए वाला चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर घर के रोज की चीज लेके आता है, वो चाहे मिर्च हो, तेल हो, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि 400 रुपए में वो अपने घर का जो सामान है वो नहीं ला सकता, जिससे एक बहुत बड़ा प्रभाव परिवार पर भी पड़ रहा है। जिससे कि अगर 2 बच्चे भी परिवार के अंदर हैं तो उनके खाने की चीजें हैं, स्कूल का भी बहुत बड़ा जो खर्चा होता है आम आदमी के लिए, बच्चों की फीसें भरनी होती है और स्कूल की फीस वगैरह जो देनी पड़ती है, कोर्स भी लेके आना पड़ता है, ड्रेस वगैरह भी लानी पड़ती है। तो ये सब चीजें देखते हुए आम आदमी पर एक बहुत बड़ा करंट लग रहा है महंगाई का। कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो हताश नजर आ रहा है। सरकार से उम्मीद भी लगा रखी है कि कब सरकार जो है एक बड़ा कदम उठाएगी जो कि बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए और आम आदमी को एक राहत की सांस मिले। कदम, इस महंगाई का असर किसानों पर भी खासा देखा जाता है, जैसे कि महंगाई की मार खेती में भी देखने को मिलती है। खेती में ज्यादा लागत लगानी पड़ती है। बिल्कुल, अगर किसान की बात करें तो मौजूदा समय में लगातार गर्मी जो है वो बढ़ने की हो रही है। और जिस तरह से गेहूं की खेती फिलहाल हो रही है किसान की, और किसान जो है डीजल भारी मात्रा में इस टाइम डीजल को खरीदता है, जो कि लगातार डीजल पर भी रेट बढ़ रहे हैं। तो किसान जो है जो कि छोटा किसान भी जो है कम से कम 10 से 20 लीटर डीजल जो है खेत के लिए खरीदता है। तो जिस तरह से पहले जो रेट थे उसमें कहीं ना कहीं किसान को एक राहत थी, लेकिन फिलहाल बढ़ते रेटों को देखते हुए किसान भी पूरी तरह से हताश है। कुछ किसान जो है वो सब्जी की खेती भी करते हैं, कुछ किसान जो है वो अनाज की खेती भी करते हैं। तो कि जिस तरह से ये जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो किसान भी कहीं ना कहीं लगातार हताश है। और जिस तरह से सब्जी की जो फसल किसान उगा कर लाता है या अनाज की जो फसल किसान उगा कर लाता है, जिस तरह से खाने की चीजों पर या डीजल पर, पेट्रोल पर महंगाई बढ़ रही है, उस तरह से किसान का सीधे तौर पर ये कहना है कि फसल पर भी उसके दाम बढ़े, जो कि उनको भी ये लगे कि जिस तरह से डीजल पर बढ़ोतरी, उनकी फसल के दामों पर भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस चीज को लेकर भी एक तत्पर है किसान, और ये उम्मीद भी लगाया बैठा है सरकार से कि कहीं ना कहीं की जो सरकार है वो फसल के दामों में भी जो कि उन्नति करे। जी कदम, आप ये देखिए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ यातायात का खर्चा नहीं बढ़ता, बल्कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई की कीमत भी बढ़ जाती है, जो कि बढ़ जाती है, जिसकी वजह से माल ढुलाई ज्यादा लगेगी तो सब्जी के दाम तो अपने आप बढ़ेंगे। बिल्कुल, व्हीकल्स की बात कर लें या यात्रा की बात कर लें, जिस तरह से दूसरे से जुड़ी है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल वगैरह ये महंगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले लोग हैं वाहनों से, तो उन्होंने भी किराए को महंगा कर दिया है। तो एक आम आदमी 400 रुपए में क्या कर सकता है, वो कहाँ जा सकता है, लंबा सफर कैसे कर सकता है, एक अपनी रिश्तेदारी में कैसे जा सकता है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि सब्जी कैसे लेके आएगा उन 400 रुपए में, तेल कैसे खरीदेगा, डीजल कैसे खरीद पाएगा, खेत में पानी लगाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल कैसे खरीद पाएगा, और जो रोज के 400 रुपए मुश्किल से मजदूर कमाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी चीजें हैं कि सरकार को ये सब देखते हुए आम आदमी की जो बहुत बड़ा करंट महंगाई का लग रहा है, आम आदमी की तरफ देखते हुए कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाने चाहिए। और लगातार आम आदमी जो है, दुकानदार जो है, छोटे दुकानदार हो या आम आदमी जो हो, ये लगातार सरकार पर निगाह टेके हुए कि कब सरकार जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस की लेने देगी, कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई पर कम को रोकेगी। जी कदम, आज नवरात्रि का पहला दिन है, पहला त्योहार है, और इसके बीच में जो महंगाई बढ़ी है ये कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट करता है, जिसको घर का बजट कहा जाता है। लोग कोशिश करते हैं कि वो जो पहले क्वांटिटी लिया करते थे और इसके साथ लोग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, नवरात्रि की जब बात करें, पहली नवरात्रि है आज। जिस तरह से पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं, पिछले वर्ष में मंदिरों में जो पहले से 7 दिन पहले से ही अच्छे खासा भीड़ देखने को मिलती थी, अच्छी खासी सजावट देखने को मिलती थी। हालांकि सजावट अभी भी है, भीड़ अभी भी है, लेकिन जो पहले की चीज थी पिछले वर्ष की बात करें तो वो चीज अब देखने को न मिल रही है। पूरा असर महंगाई का जो लोगों पर दिख रहा है कि जिस तरह से एक अच्छे कपड़े पहनने के लिए नवरात्रियों में बनाने के लिए होते हैं, तो ये सब चीजें जो है आम आदमी पर बहुत बड़ा असर डाल रही है। महंगाई जो है मंदिरों में हमने देखा है कि जिस तरह से श्रद्धालु जो है वो पूजा के लिए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं
7 दिन पहले से अपनी तैयारी करते हैं, घर की भी और पूजा के लिए सामान सामग्री की भी जरूरत होती है। अब हर चीज पर जिस तरह से गोला है, गोले की जरूरत पड़ती है, पूजा में तेल की भी जरूरत पड़ती है, घी की भी जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं, इन पर कहीं ना कहीं जो दामों पर रेट बढ़े हैं, ये आम आदमी की कमर तोड़ते नजर आ रहे हैं। और नवरात्रि जो अब 9 दिन की शुरू हुई है, पहली नवरात्रि है, कहीं ना कहीं वो चीज भी देखने को नहीं मिलेगी जो कि नवरात्रि में बहुत ज्यादा घी लोग चढ़ाते थे पूजा में, वो चीज अब देखने को नहीं मिल रही है। जी प्रियंका जी कदीम, बिल्कुल, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 250 रुपये की बढ़ोतरी की है। हालांकि ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं और दाम में बढ़ोतरी के बाद नीले रंग के सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में अब 2253 रुपये की है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।